नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सप्तरिक सुरंगा में दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु, सिरहा में 1 गोटे के शव भेटल। मधेश आंदोलन के प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेल पर राजपाक विरोध यथावत, प्रतिवेदन सार्वजनिक करब फेर से सभामुख से सरकार के ध्यान आकर्षण। आतंककारी ध्वंसात्मक गतिविधि कैला से विप्लव समूह के कानूनी कार्यवाही करबाक निर्णय लेने प्रधानमंत्री से स्पष्ट। सरकार और स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच भेल सहमति पर कांग्रेसक आपत्ति, 2 नंबर मुद्दा के स्पष्ट कर मांग। मिथिला परिक्रमा जारी, भक्तजनक टोली आय महोत्तरिक कंचन वन पहुंचल। आप समाचार विस्तार से। सप्तरिक सुरंगा नगरपालिका 5 कुशा में बस मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 गोटे के मृत्यु भेल और 13 गोटे घायल भेल, जैमे से 1 गोटे की अवस्था गंभीर रहल अछि। सुरुंगा नदी के पुल में आइ भोरे मोटरसाइकिल के ठक्कर दऽ कऽ बस अनियंत्रित भऽ कऽ उल्टल छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार सप्तरी के सुरुंगा नगरपालिका 5 के 65 वर्षक मोहम्मद मजलूम मिया आ 45 वर्षक रामे पासवान के मृत्यु भेल। उदयपुरक रामपुर ठोकलिसा से तीर्थयात्री लऽ कऽ जनकपुर दिस जा रहल को 1 ख 4964 नंबरक बस आ विपरीत दिशा से आबि रहल को 34 पर 6425 नंबर के मोटरसाइकिल ठकरेला बाद बस चालक बचाव चाहत काल मोटरसाइकिल के ऊपर बस पलटल छल। सिरहा में 1 युवक के शव भेटल अछि। धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 9 मुसहरनिया चौक समीप कलभट के खदिया में गिरल अवस्था में शव भेटल अछि। अंदाजित 40 वर्ष के युवक के शव संगे साइकिल सेहो खदिया में खसल अछि। मृतक के एखन घर पहचान नहीं भेल अछि। चितवन भरतपुर महानगरपालिका 5 के तोरी खेत में रहल कार्यालय में सिलेंडर बम विस्फोट कयल गेल अछि। विस्फोट काल्हि राति करीब 12:30 बजे भेल अछि। विस्फोट से कार्यालय के खिड़की शीशा फूटल आ विस्फोट के कारण भेल आगिलगी से कागज पत्र जरि कऽ नष्ट भेल बताओल गेल अछि। विस्फोट के आशंका में प्रहरी 6 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। विप्लव निकट नेकपा माओवादी विस्फोट करौने भऽ सकबाक प्रहरी के अनुमान रहल अछि। महोत्तरिक भंगहा के रामनगर में आगिलगी भेल अछि। आइ भंगहा नगरपालिका वार्ड 4 आगिलगी भेला से करीब 7 लाखक क्षति भेल अछि। ठाकुर बढ़ी के घर में आइ आगिलगी भेला से लत्ता कपड़ा, भाड़ा बर्तन आ गौर गहना क जरि कऽ नष्ट भेल अछि। प्रतिनिधि सभा मधेश आंदोलन के घटना के जांचक लेल गठित आयोगक प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक कर फेर सरकार के रूलिंग केलक अछि। आजुक बैठक में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सर्वोच्च अदालतक पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल नेतृत्वक आयोगक प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक कर सरकार के विशेष ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद सब लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग करैत आइयो प्रतिनिधि सभा के बैठक अवरुद्ध केने छल। राजपाक अवरोध बाद 10 मिनट के लेल बैठक स्थगित कयल गेल छल। एकर बाद शुरू भेल बैठक में सभामुख महरा सरकार के यथाशीघ्र प्रतिवेदन सार्वजनिक कर आग्रह कयलनि अछि। एहिसँ पहिने आइ के बैठक शुरू भेला लगले राजपा के सांसद सब सरकार लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने कहैत राष्ट्रीय जनता पार्टी अवरुद्ध पारने छल। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बैठक के कार्यवाही शुरू भेल घोषणा केला लगले राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सांसद सब उठि कऽ बैठक अवरुद्ध केने छल। एकर बाद सभामुख महरा की अनुमति में बाजैत राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता राजकिशोर यादव मधेश आ थरुहट आंदोलन के न्यायिक छानबीन के लेल गठित लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं करऽ धरि बैठक चलन नहीं देबाक घोषणा केने छलाह। ओ आयोगक प्रतिवेदन के संबंध में गृहमंत्री राम बहादुर थापा देने जवाब संतोषजनक नहीं रहल कहैत सेहो आपत्ति जनौलनि। तर सभामुख जी को रूलिंग पछि माननीय गृहमंत्री जी जसरी विषय को गंभीरतालाई हल्का ढंगले लिएर आलटाल किसिममा जुन जवाब दिनुभयो त्यसबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी सन्तुष्ट हुन सकेको छैन र म थोरै यो आयोगको महत्त्वको बारेमा, यसको संवेदनशीलताको बारेमा र यसले पार्ने प्रभावको बारेमा म सम्मान्य सभामुख ज्यू मार्फत यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मधेश तथा थरुहट आंदोलन के संपूर्ण घटना के विषय में जांच कर तत्कालीन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार 2073 साल आश्विन 2 गते सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल नेतृत्वक न्यायिक छानबीन आयोग गठन केने छल। आयोग अपन प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वक सरकार के 2074 साल माघ 29 गते बुझौला पर प्रतिवेदन एखन धरि सार्वजनिक नहीं भेला पर राजपाक आपत्ति अछि।
नेता यादव मधेश आंदोलन थरुहट आंदोलन में तत्कालीन सरकार के ने ज्यादती बाहर आवन नहीं देबा सरकार ई आयोगक प्रतिवेदन बाहर आन नहीं चाहने आरोप से हो लगौलन। ओ आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं हो बधेर प्रतिनिधि सभा के बैठक अवरुद्ध करैत रहबाक बतौला बाद सभामुख महरा ई प्रतिवेदन सार्वजनिक कर प्रतीक्षा काल जबाक कहत राजपाक सांसद सबके बैठक सुचारू कराबा आग्रह कले छल। सरकार सिंह दरबार भीतर से हो सरकारी बैंक के शाखा विस्तार कर लागल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सांसद सबक सेवा सुविधा समेत के कारोबार करबाक लेल सिंह दरबार भीतरे नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के शाखा खोलबाक अनुमति द चुकल जानकारी करौलनि अछि। आई संघीय संसदक अंतर्गत के प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद सबक संग के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में भाग लेत उपयुक्त ठाम के खोजी भ रहला सँ सिंह दरबार भीतर सरकारी बैंक स्थापना करबाक कार्य में विलम्ब भेल सेहो स्पष्ट केलनि। बैसार में सांसद बिंदा पांडे संघीय संसद सचिवालय से प्राप्त सेवा सुविधा पूर्ण रूप में सरकारी स्वामित्व में रहल बैंक से देबाक योजना विषय में मंत्री खतिवड़ा के प्रश्न केने छली। ओहि के जवाब देबाक क्रम में मंत्री खतिवड़ा सांसद सब चाहल बैंक से हुनका सबके सेवा सुविधा बापत के रकम लेबाक व्यवस्था कर से हो संघीय संसद सचिवालय के आग्रह कलन। बैसार में सांसद भीम रावल सरकारी बैंक के सिंह दरबार भीतर स्थापना के लेल अनुमति किया नहीं देने जिज्ञासा रखने छला। मंत्री खतिवड़ा सरकारी बैंक के सिंह दरबार में शाखा विस्तार के लेल ठाम नहीं देने सत्य नहीं भेल स्पष्टीकरण दिलन। सांसद अनिल झा सब स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन कहिया धरि क चुकबाक प्रश्न केने छला। झा केने प्रश्नक जवाब में मंत्री खतिवड़ा चालू आर्थिक वर्ष भीतर सब स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना क चुकबाक सरकार के योजना रहल स्पष्ट केलन। 753 टा स्थानीय तह में से एखन धरि 708 टा स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था पहुंच चुकल अछि। सरकार मानव वन्यजन्तु द्वंद्व न्यूनीकरण के लेल हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत मानव वन्यजन्तु बीच के द्वंद्व न्यूनीकरण के लेल सरकार चालू आर्थिक वर्ष में झापा में हाथी कॉरिडोर निर्माण कर 6 करोड़ बजेट विनियोजन केने से स्मरण करौलनि अछि। आई संघीय संसदक प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद सब संघक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में ओ झापा के विभिन्न स्थान में हो वाला जंगली हाथी के आक्रमण के रोक एखन सरकार जल थल में हाथी कॉरिडोर निर्माण कार्य शुरू केने से हो स्पष्ट केलनि अछि। मंत्री बस्नेत बर्दिया जिला में हो जा रहल हाथी आतंक न्यूनीकरण के लेल सरकार हरेक वर्ष आवश्यक बजट व्यवस्था करैत ल जेबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त केलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आतंककारी ध्वंसात्मक गतिविधि संचालन कर रहला सँ सरकार नेत विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कानूनी कार्यवाही करबाक निर्णय लेने स्पष्ट केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली विप्लव नेतृत्व के नेकपा के लूटपाट मचबैत चलबला लुटेरा सभक संज्ञा दैत सह नहीं सकबाक से हो स्पष्ट केलनि। ओ लूटपाट में संलग्न समूह संग नहीं डेरा से हो सबके आह्वान केलनि। लुटेरा गतिविधि में संलग्न ककरो सरकार कानून बमोजिम कार्यवाही करबाक प्रधानमंत्री ओली के चेतावनी अछि। नेपाल नगरपालिका संघक स्थापना दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली मूलधारक राजनीति में अयबाक अधिकार सब के भेल मुदा लूटपाट मचबैत चलबला अधिकार केकरो नहीं रहल स्मरण करौलनि। उपद्रव मचाउने त्यो खालका तत्त्वहरूलाई राजनीतिक मान्न सकिँदैन। सरकारले राजनीतिक नमान्ने कारण बमोजिम नन पोलिटिकल क्रिमिनल भाइलेन्ट एक्टिभिटिजलाई कारण बमोजिम नियन्त्रण गर्ने हिजो भाषा त्यो भनेको छ र त्यो सरकारले गर्छ। तपाईहरु हरेकलाई थाहा छ, हरेकलाई पत्र आएको छ, टेलिफोन आएको छ, तपाईहरु हरेकलाई धम्काइएको छ, तपाईहरुसँग पैसा मागिएको छ विकास निर्माणका निम्ति पैसा उनीहरुलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता तपाईहरुको ज्यानको धम्की दिएर। प्रधानमंत्री ओली ईमानदारी के संग काज कर स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के सेहो सचेत करौलनि। प्रधानमंत्री ओली देश भ्रष्टाचार के उच्च श्रेणी में रहला सँ अंतर्राष्ट्रीय मंच सब में लज्जाबोध के विषय बनल कहत सुशासन में जोर द क विकास निर्माण कार्य के आगा बढ़ाव से हो स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सबके आग्रह करेन। सरसफाइको स्वच्छता पछि आउँछ, पहिले आचरणमा स्वच्छता हुनु पर्यो, नत्र त्यो फोहोर सफा गर्ने कुरा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसकारण पहिलो आचरणमा स्वच्छता, त्यसपछि अर्को जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने सर्भिस जनताले हामीबाट सेवा पाउने हक राख्दछ। प्रधानमंत्री ओली देशक हित आ कानून के रीत अनुसार काज कर से हो स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सबके आह्वान केलनि अछि।
नेपाली कांग्रेस सरकार आ डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच भेल सहमति के विषय में स्पष्ट करब मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकार आ सीके राउत बीच भेल 11 बुँदे सहमति के व्याख्या दुनू पक्ष एकही किसिम से कयल जेबाक मांग केलनि। आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क ओ समझौता के बुदा नंबर 2 के लऽ कऽ सरकार जन अभिमत के बात करबाक मुदा सीके राउत जनमत संग्रह के बात करैत आयल कहैत साझा व्याख्या करब मांग कयल जेबाक स्पष्ट केलनि। बुदा नंबर 2 में राउत कहने जका जनमत संग्रह करबाक बात भेलो पर नेपाली कांग्रेस के मान्य नहीं हेबाक स्पष्ट करैत प्रवक्ता शर्मा ओहि के तत्काल सुधार सेहो सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौले। सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचको सम्झौताको दोस्रो बुदामा उल्लेखित तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ भन्ने विषयलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको, शान्तिपूर्ण धारमा मुलुकको संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्न गरिएको प्रयत्न गर्न खोजिएको सुरुवाती पहल देखियो पहिलो बुदा नम्बरमा, त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गरेको। तर दोस्रो बुदामा आइपुग्दै गर्दा चाहिँ मुलुकको अखण्डताकै सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रहमा जान सक्ने आशय प्रष्ट अर्थ बुझिने खालको भाषाका प्रति हाम्रो गम्भीर विमति रहेको विषय हामीले यस बीचमा विभिन्न माध्यमहरूबाट, पार्टीको सभापतिबाट, पार्टीको वरिष्ठ नेताबाट, पार्टीको प्रवक्ता शर्मा देश में शांति सुरक्षा कायम करबाक मामला में अपन पार्टी सरकारक संग रहबाक सेहो स्पष्ट केलनि। ओ नेत विक्रमचंद नेतृत्वक नेकपा के संवाद के माध्यम से सहमति में आना सेहो सरकार के सुझाव देलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आना भूमिका निर्वाह केने चंद के वार्ता के माध्यम से सहमति में आना उपयुक्त हेबाक कांग्रेसक मान्यता रहल प्रवक्ता शर्माक कहब अछि। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने, यसको उपलब्धिको रक्षा गरेर मुलुकको अग्रमण खोजेर जानुपर्ने दायित्व विप्लव समेतको रहेको तथ्यमा हामी प्रष्ट छौँ। त्यस हिसाबले हिंसाको बाटोबाट समाधान हुँदैन र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीको विगतको ताजा नजिर हामीले जे प्रयत्न गर्यौँ त्यस विषयमा हामी प्रष्ट छौँ। तर सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने, सरकारले नागरिक जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले कठोर बन्नुपर्ने परिस्थितिको गम्भीरताप्रति पनि हामी प्रष्ट छौँ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टी शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्ने सवालमा, नागरिक जीवनको रक्षा गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर बन्ने कुराका प्रति हाम्रो विमति सरकारसँग बिल्कुलै हुन्न। सरकारलाई यसका लागि हाम्रो समर्थन रहन्छ, तर यसको दीर्घकालीन समाधानको सन्दर्भमा फेरि पनि प्रवक्ता शर्मा देशक शान्ति सुरक्षा बिगाड़वाला कोनो गतिविधि अपन पार्टी नहीं सहभाग सेहो स्पष्ट केलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेत विक्रमचंद नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति के मूलधार में अनबाक लेल अधिकतम प्रयास कर सरकार के सुझाव देलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता बालकृष्ण खाड़ चंद नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंध से पहिने वार्ता आ संवाद के रास्ता से संवैधानिक प्रक्रिया आ राष्ट्रीय राजनीति के मूलधार में आनब उपयुक्त हेबाक बतौलनि अछि। आई संघीय संसद भवन परिसर नया बानेश्वर में संचारकर्मी सभक जिज्ञासा के जवाब दैत चंद नेतृत्वक नेकपा क रहल हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार नहीं हेबा कहत हुनका सबके सरकार प्रतिबंध से पहिने राष्ट्रीय राजनीति के मूलधार में आना अधिकतम प्रयास करब उपयुक्त हेबाक बतौले। मूल प्रभावमै ल्याउनु पर्ने हो र उल्टै अब प्रतिबन्धात्मक निर्णय गरिसकेपछि झनै उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब उत्तेजनात्मक या हिंसात्मक गतिविधि गर्ने प्रोत्साहन गर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि अब उहाँहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह छ राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधारमै आउनुहोस्। सरकारले पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको संवैधानिक प्रक्रिया र मूलधारमा ल्याउने र हामीले जुन शान्ति प्रक्रियाको थालनी गर्यौँ, खास गरेर हाम्रो पार्टीका सभापति आदरणीय कृष्णप्रसाद कोइरालाले अब द्वन्द्वको बेलामा 7 दलको तर्फबाट र माओवादीसँग जुन खालको 12 बुँदे सहमति र विरोध नेपाली कांग्रेसक प्रतिनिधि सभाक प्रमुख सचेतक समेत रहल नेता खाड़ चंद नेतृत्वक नेकपा के उत्तेजित बनेबाक किसिम के कोनो गतिविधि आगा नहीं बढ़ावा से हो सरकार के आग्रह केलनि। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेत्र विक्रमचंद नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंध लगेबाक सरकार के निर्णय संगतिपूर्ण नहीं रहल टिप्पणी केलनि अछि। संयोजक भट्टराई राष्ट्र विखंडन में लाग पड़ल सीके राउत संग सहमति केने सरकार चंद नेतृत्व नेकपा के एके बेर प्रतिबंध लगेबाक निर्णय लेने संगतिपूर्ण नहीं भेल बतौलनि अछि। आई नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी बीच ओ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सांसद रेशम चौधरी के जन्म कैद देबाक अदालत के निर्णय प्रति सेहो असंतुष्टि जनौलनि। संगति देखिँदैन। सीके राउत जसले
राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा उठाइरहेका थिए। उनलाई चाहिँ अत्यन्त हतार अपारदर्शी ढङ्गले सर्वोच्चले नै कैदमा राखेकोलाई मान्छेलाई छुटाएर यारबुँदी सहमति गरियो र त्यो बारेमा अस्पष्टता विवाद एकापट्टि छ। अर्कोपट्टि रेशम चौधरी जो थारू विद्रोहको क्रममा मुद्दामा उनलाई आजीवन कारावास सुनाइयो, त्यसलाई अलिक फरक मापदण्ड अपनाएको देखियो। र तेस्रो विप्लव समूह जसले एउटा राजनीतिकै एउटा उग्र वामपन्थी बाटो लिएर विद्रोहको बाटो लिइरहेका छन्, तिनलाई पनि एउटा वार्ताद्वारा एकचोटि प्रयत्न गर्ने नभए राजनीति। संयोजक भट्टराई नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेकपा उग्र वामपंथी राजनीति के शक्ति भेला से ओकरा सबके सुधारबाक लेल सरकार से अंतिम मौका देल जवाब में प्रतिबंध लगेबाक निर्णय लेब ठीक नहीं भेल सेहो जिक्र केलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता देवेन्द्र पौडेल नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण करबाक सरकार के निर्णय प्रति असंतुष्टि व्यक्त केलनि। नेता पौडेल चंद्र नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के निषेध नहीं क वार्ता मार्फत शांतिपूर्ण तरीका से इस समस्या के समाधान कर सेहो सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। काठमांडू भेल कार्यक्रम में संबोधन करते नेता पौडेल हटेबाक निषेध करबाक वा जबरदस्ती क कोनो पक्ष के युद्ध में जाय राज्य से बाध नहीं बनाल जबाक बतौलनि। ओ चंद्र नेतृत्वक पार्टी के जबरदस्ती कर चाहला पर देशक विकास निर्माण काज में गंभीर असर पड़दी सेहो सरकार सचेत करौलनि। गर्दा गर्दै पनि राज्यले त्यो अवस्थामा घटनाहरू घटिसकेका छैनन्। पर भने संविधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। बाँकी रहेका राजनीतिक मुद्दाहरू हल गर्न निर्वाचनको बेलामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप जनअपेक्षित काममा आफूलाई तिखारेर तिखो गरी अगाडि बढ्नु नै यति बेलाको प्रमुख काम हो। तर फेरि पनि भइपरिरहेका कामहरू राज्य भइसकेपछि हल गर्दै जानु स्वाभाविक छ। त्यसकारणले हिजोको चाहिँ जुन प्रकारको निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ, पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ। म एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुँदाखेरि मेरा कुराहरू पार्टीमा राख्छु। तर पनि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यी समस्याहरू हल गर्ने विधि भनेको यति बेला शान्तिपूर्ण प्रक्रियाले नै हल गर्नुपर्छ। कुनै पनि पक्षलाई धकेल्ने, कुनै पनि पक्षलाई निषेध गर्ने र कुनै पनि पक्षलाई अलिकति कहीँ न कहीँ जबरजस्ती त्यसलाई कहीँ न कहीँ बाध्यात्मक बाटो लिनको निम्ति चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्ने प्रकृतिका कामहरू राज्य पक्षले गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले यति बेलाको सिजन र अवस्था भनेको शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा खुला प्रतिस्पर्धामा आउनको निम्ति संविधानको प्रदत्त अधिकारहरूलाई। नेता पौडेल सीके राउतसँग क्याल सहमति पर पुनर्विचार क्याल जबाक से हो स्पष्ट केलनि। विश्रामक बाद आप समाचारक बाँकी के प्रसंग। मिथिलाक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के मिथिला मध्यमा परिक्रमा तीर्थालु सब आई 8म दिन के विश्राम महोत्तरी के ऐतिहासिक कंचन वन में कर रहा है। रामायण काल में एहि कंचन वन में भगवान श्री राम आ माता सीता होली खेलने जनविश्वास रहला से रामायण के अनुसार मिथिला में आइए से होली खेल शुरुआत भेल सेहो जनविश्वास रहल अछि। यद्यपि बीतल फागुन 22 गते धनुषाक कचुरी स्थित मिथिला बिहारी के मंदिर से शुरू भेल परिक्रमा के तीर्थालु सबक पहिल विश्राम जनकपुर धाम वार्ड नंबर 12 कुआरामपुर स्थित हनुमानगढ़ी में भेल छल। तेकर बाद भारत के कलना, भारत के फुलहर, महोत्तरीक मटिहानी, जलेश्वर, मड़ई, ध्रुवकुंड होइत कंचन वन आबि चुकल राम जानकी के डोला सहितक परिक्रमा के भीड़ धनुषाक पर्वत्ता, धनुषाधाम, सतोखर और ही पुनः भारत के बिसौल तथा कलानेश्वर होइत जनकपुर आत। श्रद्धालु फागु पूर्णिमा कायल भेने जनकपुर के अंतर्गृह परिक्रमा क धार्मिक यात्रा के विधिवत रूप में संपन्न करबाक परंपरा अछि। मिथिला में अंतर्गृह परिक्रमा कायल भेने होली पावनि मनेबाक परंपरा रहल अछि। जनकपुर के चारू कोना में स्थापना भेल 4 शिवालय सब कलानेश्वर स्थान, जलेश्वरनाथ, छिलेश्वरनाथ आ सप्तेश्वरनाथ के आधार मान क परिक्रमा करबाक परंपरा रहल अछि। ओना त माध्यमिकी परिक्रमा कर नहीं सकबला सब छोट दूरी के अंतर्गृह परिक्रमा सेहो करैत अछि। अंतर्गृह परिक्रमा के सीमा क्षेत्र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर पड़ैत अछि। नेपाल आ भारत के भक्तजन सबक सहभागिता में दुनू देशक भूमि में यात्रा करबाक ई यात्रा दू देश बीचक संबंध विस्तार में सेहो महत्वपूर्ण योगदान पहुंचा रहल अछि। मिथिला बिहारी मंदिरक महंत के नेतृत्व में हजारों साधु संत, महंत तथा गृहस्थ एहि धार्मिक यात्रा में सहभागी होइत अछि। 15 दिन तक चलय वाला धार्मिक यात्रा एहि क्षेत्रक सबसे लंबा धार्मिक यात्रा अछि। भक्तजनक टोली नेपाल के 105 तथा भारत के 28 लगाकर जम्मा 133 किलोमीटर पैदल यात्रा करैत अछि।
करदाता सब नेपालक कर प्रणाली में रहल जटिलता के अंत्य के लेल नीतिगत सुधार कैल जेबा में जोर देलक अछि। सरकार कर प्रणाली के अत्याधुनिक बनबैत लगलो पर एहि भीतर के जटिलता से नया लगानीकर्ता के निरुत्साहित बनबैत गेल कहैत ओ सब आवश्यक सुधारक मांग केलक अछि। आंतरिक राजस्व कार्यालय पुतली सड़क आई अपने कार्यालय में केने करदाता शिक्षा तथा अंतरक्रिया में सहभागी करदाता सब खराब ऋणी संघक कारोबार में करदाता बुझाउने भ्याट फिर्ता टीडीएस लगायत प्रणाली में सुधार कैल जेबाक आवश्यकता से हो रहल बतौलक अछि। हामीले ट्याक्स हामीले भ्याट तिरिसक्छौँ हो, तिरिसकेपछि के हुन्छ अब त्यो पैसा आउने नआउने भन्ने थाहा हुँदैन। कसैको 10 लाख, कसैको 15 लाख, कसैको 20 लाखको बिलको ट्याक्स भ्याट तिरिसक्छौँ, उसले दिँदैन, कहिले कम्पनी नै भागिसकेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा खोइ त सरकारबाट हामीले पाउने के बेनिफिट छ भन्ने एउटा क्वेसन हो मेरो। जस्तै मानौँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले एक थोक भनिरहेको हुन्छ प्रोभिजन क्रिएट गर, यताबाट गर्न पाइन्छ, ब्याड डेब्ट्स भन्छ, ओके ठिक छ, त्यताबाट गर्न पाइयो, तर मेन मेकानिजम हुनु पर्यो। जस्तो मिसम्याचको केस छ, सबभन्दा ठुलो कुरो मिसम्याच भनेको तपाईँको यति टाउको दुखाउँछ, तपाईँको त्यो आर्थिक वर्ष क्लोज गर्ने बेलामा अब कारोबार गर्नै पर्यो, उसँग चिठी लिन जानै पर्यो होइन। तपाईँको अब सबैले अनलाइन सिस्टम गर्दैनन्, मेल गर्छु मेल रेस्पोन्स गर्दैनन्, अब ती कुराहरू छन्। अब त्यो मिसम्याचले अब पहिला 5 लाखसम्मको ट्रान्जेक्सन ठिक थियो, एउटा त यो ट्रान्जेक्सन नलुकोस्, यो म राज्यको लागि चाहिँ राम्रो मान्छु होइन। तर ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ के छ भने त्यो पनि त्यही त्यो 1 लाख एबोभको ट्रान्जेक्सनको जुन त्यो भेरिफाई गर्नुपर्छ त्यो पनि कुनै मेकानिजमबाट मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तो ती कुराहरू भइदियो भने ट्याक्स पेयर कर दायित्व के करदाता स्वीकार केलो पर करदाता के सरकार आवश्यक सेवा प्रदान कर नहीं सकल ओ सब उपराग केलक अछि। 20 लाखको त्योसँग कारोबार गरेछ, उसले पेमेन्ट गरेछ छैन, त्यो बराबरको भ्याट गयो, तर त्यो 20 लाखको भ्याट रिकभर गर्ने एउटा सिस्टम बनाइदिनु पर्यो नि त, या होइन? त्यसलाई कसैले कुनै न 7 वर्षसम्मको 7 वर्षसम्म बाँकीको 3 वर्षमा तैँले मिलाएर घटाएर त्यति घटा त्यो भ्याट चाहिँ तैँले तिर्नुपर्ने भ्याटमा त्यो घटा भन्ने एउटा कुनै न कुनै मेकानिजम एउटा बनाइदिएर हाम्रो नयाँ मान्छे बिजनेस गर्छु भन्दा एउटा यो कुरालाई पनि तर्सिन्छ, किनभने ब्याड डेब्ट्स भएर। आंतरिक राजस्व कार्यालय पुतली सड़क के प्रमुख कर अधिकृत नरबहादुर थापा सरकारक कर प्रणाली किछ जटिल आ अत्याधुनिक भेला से अपना सब करदाता शिक्षा के व्यापक बनाबे वाला काज में लागल बतौलेन। यस्तो लाग्यो कि त्यो अति आधुनिक यो युरोप अमेरिकातिर हुने खालको सिस्टम नै होइन सबै। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो शिक्षामा कर शिक्षा अलिक कम भएको छ र विशेष गरी यो अनलाइनमा चाहिँ धेरै करदाताले जान्दैन त्यो छ। अरू अर्को एउटा के छ भने हाम्रो जुन भाउचर भर्ने, हाम्रो चाहिँ त्यो इटिडिएस गर्ने, त्यस कुरामा चाहिँ हाम्रो कतिपय सरकारी निकायहरूले पनि इटिडिएस नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि करदाताहरूले चाहिँ अलिक त्यो दुःख पाउनु भएको छ र कति व्यवसायिक फर्महरूले पनि इटिडिएस। कार्यक्रम में सहभागी सब सरकार अत्याधुनिक विद्युतीय प्रणाली लागू केलो पर एहि विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं भेला से अपना सब ओझराहट में पड़ैत गेल कहैत कर शिक्षा के प्राथमिकता में राखल जेबा में जोर देने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सप्तरिक सुरुंगा में दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु, सिरहा में 1 गोटे के शव भेटल। मधेश आंदोलन के प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेला पर राजपा के विरोध यथावत, प्रतिवेदन सार्वजनिक कर फिर सभामुख से सरकार के ध्यान आकर्षण। आतंककारी ध्वंसात्मक गतिविधि केला से विप्लव समूह के कानूनी कार्यवाही करबाक निर्णय लेने प्रधानमंत्री से स्पष्ट। सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच भेल सहमति पर कांग्रेसक आपत्ति, 2 नंबर बुदा के स्पष्ट कर मांग। मिथिला परिक्रमा जारी, भक्तजनक टोली आइ महोत्तरी के कंचन वन में विश्राम कर। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।